सकूरा! ये आवाज कैसी है? क्या हो रहा है? मुझे इसे जल्दी हराना होगा। हम इसके पीछे पीछे भागते रहे तो इसे हरा नहीं पाएंगे। ये आदमी तुम्हें पीछे छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। मैंने एक बढ़िया प्लान बनाया है, थोड़ा सा टाइम चाहिए। पता नहीं कि इनका प्लान क्या है। इन्हें उलझाए रखना होगा ताकि ये कुछ कर ना पाए। चिंचुरी की एकदम नासमझ है। अबे बदमाश! जाओ नरूटो! भी कहूँ ये बात कभी नहीं सुनता। एक ही रास्ता बचा है। ये किसी को सुनाई दी? हाँ। ये आवाज मुझे भी सुनाई दी। दुश्मनों के अड्डे की तरफ से आई है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? देख कर बताओ जी। दुश्मन का अड्डा उठकर पूरी तरह से नीचे दब रहा है। पीछे दब रहा है मतलब? लेकिन उनकी फाइट का क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। वहाँ हलचल मची है। उनका बराबरी का मुकाबला चल रहा है। सकुरा में लाजवाब है। मुझे भी इस दुश्मन को हराना ही होगा। इस लड़की की उम्र कम है लेकिन इसमें बेशुमार ताकत है। सासुरी के अटैक के तरीकों को बड़े अच्छे से पहचान लिया। ये लड़की एक्सपर्ट है। सुनाडे की स्टूडेंट वाकई हद से ज्यादा टैलेंटेड है। एक मेडिकल निंजा के लिए लड़ने में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? पता है, हमारा काम होता है अपने साथियों का इलाज करना। बिल्कुल नहीं। अटैक को डॉज करना सीखना। दुश्मन का कोई वार लगना नहीं चाहिए। अब मैं तुम पर पूरी ताकत से अटैक करूंगी। हमारा काम है मेरे हर एक अटैक से बचना। ये एक असली टेस्ट है। बेवकूफ, अपनी आंखें बंद मत करो। दुश्मन के सामने आंखें बंद करने की गलती कभी मत करना। कमजोरी पता कर सकते हैं। इससे तुम अटैक्स को और अच्छे से डॉज कर पाओगी। ये उंगलियां हमेशा अटैक करने से पहले हिलती हैं। यही हर पपेट मास्टर की कमजोरी होती है। ये मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। टाइम वेस्ट हो रहा है। अपनी स्पेशल मूव दिखानी होगी। आयरन सैंड फैल जा। सकुरा, सकुरा तुम ठीक तो हो ना? ध्यान से सुनो सकुरा, तुम्हें उसके पास पहुंचकर पपेट के टुकड़े करने होंगे। तुम्हें उसका एक भी वार नहीं लगना चाहिए। वेपन्स में जहर है तो छोटा सा कट भी तुम्हारी जान ले सकता है। आयरन सैंड पर भी जहर लगाया हुआ है। लगता है जहर का असर शुरू हो गया। मैं अभी काम तमाम करूंगा। ये क्या चक्कर है? कमाल की बात है। ये चल कैसे रही है? बुढ़िया अभी भी इसे कंट्रोल कर रही है क्या? वो इसे इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मूव नहीं करा सकती। ये लड़की अपने आप मूव कर रही है। इस पर तो जहर का असर हुआ था। मैंने एंटीडोट इस्तेमाल किया, वो काम कर गया। मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ सैंड विलेज में इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी। यहाँ की मिट्टी में इन्हें उगाना बहुत टेढ़ा काम है। इससे मैं एंटीडोट की 3 डोज बना लूंगी। एक मैंने कांकुरो को दे दिया था, लेकिन इस एंटीडोट का असर सिर्फ 3 मिनट तक ही रहता है। मुझे पता था मेरे कमजोर पड़ने पर ये काफी बेफिक्र हो जाएगा और मुझे पपेट को तोड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आखिरी पल तक इंतजार करती रही। इसका बस 1 डोज बचा है। ये क्या चक्कर है? मेरे जहर का असर खत्म कैसे हो सकता है? ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। नामुमकिन। ये इनके बस की बात नहीं। वो एंटीडोट बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। उसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं खुद उसे बिना रेशियो टेबल के नहीं बना सकता। बुढ़िया ने एंटीडोट बनाया होगा। पूरे सैंड विलेज में सबसे ज्यादा मेडिकल स्किल मुझ में ही है और अभी लीफ की होकागे सुनाडे है। और मैंने सुना है कि वो सबसे एक्सपर्ट मेडिकल निंजा है। एंटीडोट उसी ने बनाया होगा। पावरफुल अटैक्स से बचना
जख्म ठीक करना, इन सब कामों में बहुत सारी चक्र एनर्जी खर्च हो जाती है। मैं बाकी बची एक्सप्लोसिव क्ले यूज करके इसे दिखाता हूँ असली आर्टिस्ट क्या कर सकता है। इस कॉपी निंजा को ठिकाने लगाना होगा। ये तो बहुत छोटे हैं, मुझे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। आगे जा रहा हूँ। संभल कर रहना नरूटो। हमारे पास इसे हराने के लिए सिर्फ 3 मिनट है। अगर नरूटो अकेला पड़ गया तो गुस्से में कोई भी बेवकूफी कर सकता है, पर मैं भी ककाशी हूँ। आ जाओ किरण, मुझसे पंगा। हाँ, इसका तो काम तमाम हो गया। ककाशी सेंसे, आखिरकार हम दोनों अकेले में मिले। अपने दोस्त की शक्ल देखो, तुम्हें इसे देखकर गुस्सा आ रहा है। नहीं बचोगे। रुक जाओ नरूटो। मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें ठिकाने लगा दिया था। तेरे जैसे 1000 टट्टू भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगली बार अपने कीड़ों को असली इंसान और शैडो क्लोन के बीच में फर्क करना सिखा देना। अगली बार के लिए तुम बचोगे कहाँ? दुश्मन कैसा भी हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप दोनों में से कौन हो ककाशी सेंसे? इसके पीछे भागना बिल्कुल बेकार है। अब तुम मेरी रेंज में हो। इस आदमी ने हिडन सैंड विलेज में घुसकर अकेले कारा को हरा दिया था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अकात्सुकी का मेंबर है। मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं लगा था कोई थर्ड काज़ेकागे को तबाह कर पाएगा। अकात्सुकी में आने के बाद मैंने ये तरीका कभी नहीं अपनाया है। खुद को इस्तेमाल कर रहा हूँ। असल ये खुद एक ह्यूमन पपेट है। तुम तैयार हो तो फिर आ जाओ। ये क्या है? क्या हुआ? तुम तो मुझे हराने वाली थी ना। खैर, अगर तुम दोनों मुझ पर अटैक नहीं करोगे, मुझे ही पहले अटैक करना होगा। तुम मुझसे छिप सकती हो। ये आग तो बहुत खतरनाक है। 90 सेकंड बचे हैं। तुम नहीं बचोगी। चलो खेल खत्म करते हैं। पपेट पर अपने चक्र थ्रेड्स बांध लिए थे। अब ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हो गया? तक ऐसे यहाँ वहाँ नाचती रहो। अब 20 सेकंड बचे हैं। ठीक है। 15 सेकंड बचे हैं। ये देखो। लेडी जियो, सबकों का दर्द सहना होगा। 5 सेकंड बचे हैं। 4 सेकंड। तेरी तो सकुरा, इधर आ। आखिरकार हमने एंटीडोट का असर खत्म होने तक इसे हरा दिया। हमने कर दिखाया, है ना लेडी जियो? बहुत अच्छे बच्ची। ये लड़का शांत कैसे हो गया? और कितनी देर लगेगी? तुम जानते हो ना कि मेरे पास तुम्हारी जितनी चक्र एनर्जी नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये तुमने क्या किया? असली जंग तो अब शुरू हुई है। मैंने खुद ये जुत्सु इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, लेकिन आज इसकी जरूरत है। सीक्रेट मल्टीपल डिजिट। एक बार तुमने इससे अकेले पूरा फोर्ट्रेस जीत लिया था। शिकामात्सु के 10 पपेट्स। क्या तुम्हें पता है, मैंने इसकी मदद से एक विलेज को हराया है। ये कितना ताकतवर बन गया है। 100 पपेट्स का शानदार अब होगा तमाशा। अब बीच में मत पड़ो। मैं कभी हार नहीं मानती। मैं समझ गई, तुम में सुनाडे जैसा ही जज्बा और हिम्मत है।
की ट्रेजर सक्शन क्रश। ये सच में बहुत सारे हैं। हमने सासुरी के कई पपेट्स को ठिकाने लगा दिया है। लेडी जियो, तुम बस जाकर सासुरी पर अटैक करो, मैं बाकी पपेट्स को रास्ते से हटाती हूँ। यूज करो। हमने कर दिखाया। ये हिल नहीं पाएगा, तुम हार गए सासुरी। जल्दी करो, वो एंटीडोट ले लो। साकुरा, लेडी जियो की हालत कैसी है? क्या आप चल फिर सकती हैं? बुढ़िया की नहीं, खुद की फिक्र करो। सासुरी, नामुमकिन। अच्छा तो ये बात है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, मैं बहुत जाबाज हूँ। तुम इस हालत में कब तक टिक पाओ? चुप करो। तलवार। सुनिए लेडी जियो, आप वो एंटीडोट ले लो। लेकिन साकुरा, लगता है तुम पर मेरे जहर का असर होने लगा है। जहर के असर से मेरी बॉडी कमजोर हो रही है। मैं अपनी चक्र एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब समझा, ये है वो एंटीडोट। ये क्या किया आपने? लेडी जियो, आप ठीक है? ये लोग एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। कितने बेवकूफ है ये। मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे समझ नहीं आता, ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। हिम्मत रखिए लेडी जियो। मैं ताकत के मुकाबले में इससे नहीं जीत सकता। लेकिन ये कैसे? तुमने आखिरी पल में थोड़ी चूक कर दी सासुरी। क्या कहा? और अब तुम हिल डुल भी नहीं सकते। शरीर असल में एक पपेट है, और जब मैंने पूरे लेफ्ट साइड से ये हिस्सा गायब है, इससे चक्र एनर्जी पैदा होती है। साकुरा, doesn't look good. ये बहुत ज्यादा घायल है। मेरे जहर का असर ना हो तब भी ये मर जाएगी। इसका बहुत खून बह गया है। तुम एक मेडिकल निंजा हो, ऐसी जगह पर अटैक किया जिसे ठीक करना नामुमकिन है। वो एक अनोखी टेक्निक है। मैं अपनी खुद की लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके इसकी बॉडी में डाल रही हूँ। ये नहीं हो सकता। ये रीएनिमेशन निंजुत्सु है। ये एनिमेशन निंजुत्सु। इस स्पेशल जुत्सु को मैंने सालों की मेहनत के जरिए सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। इस जुत्सु के जरिए मैं जब चाहूँ कभी भी किसी में जान फूंक सकती हूँ, यहाँ तक कि बेजान पपेट्स में भी। इसे इस्तेमाल करने वाले को अपनी जान देनी पड़ती है। सासुरी, मुझे अफसोस है कि मेरा वो सपना कभी किसी हाल में पूरा नहीं हो सकता। नामुमकिन। तुम कब से इतनी बेवकूफ हो गई हो, खूसट बुढ़िया। हाँ? साकुरा, तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, आप कैसी हो लेडी जियो? तुमने तो कहा था रीएनिमेशन निंजुत्सु से दूसरे को जिंदा करने वाला इंसान खुद नहीं बच पाता, लेकिन तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। साकुरा बहुत जख्मी थी, लेकिन जब मैंने ये निंजुत्सु इस्तेमाल किया तब ये जिंदा थी, लेकिन मेरी जान बच गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या फायदा है, पपेट को मारने से मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तुम दोनों को बेमतलब के काम करना बहुत पसंद है। फैमिली मेंबर मेरी अपनी ग्रैनी दुनिया में ना रहे फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़े। इन पपेट्स की तरह मेरे दिल में भी फीलिंग्स नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कुछ सालों में मैंने सैकड़ों हजारों लोगों का काम तमाम किया है, इसका भी वैसा ही हाल करूंगा। मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है। अपनी फैमिली तक की कद्र नहीं करते।
एक शिनोबी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? सकूरा, शांत हो जाओ। लेकिन ये सैंड विलेज के तौर तरीकों और वहाँ की ट्रेनिंग का नतीजा है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन लेडी जियो, दिल से तो तुम भी मुझ जैसा ही बनना चाहती हो ना। ये बॉडी बूढ़ी या कमजोर नहीं होगी। मेरी जिंदगी एक उम्र के बाद खत्म नहीं होगी। एक पपेट को बार बार बनाया जा सकता है। तुम जितने चाहो उतने लोग बना सकती हो। एक अच्छे कलेक्शन में क्वालिटी भी मायने रखती है। तुम आखिर चीज क्या हो? मैं ऐसा इंसान हूँ जो कभी पूरी तरह एक पपेट नहीं बन पा। मैं एक अधूरा बना पपेट हूँ। मेरा अंत अब करीब है। एक बेमतलब का काम करना चाहूंगा। इसे मुझे हरा था, है ना? 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 10 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलने जाना था। 10 दिन बाद हिडन ग्रास विलेज में दोपहर 12 बजे पेंची ब्रिज के पास पहुंच जाना। वहाँ ओरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी कर रहा है और मुझे 10 दिन बाद उससे वहीं पर मिलना था। मुझे नहीं लगता मैं जरा 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। लगता है वहाँ पर फाइट खत्म हो गई। सकुरा ठीक ठाक है। वो और लेडी चियो चलकर बाहर आ रहे हैं। क्या बात है, मतलब उन्होंने अकात्सुकी के आदमी को हरा दिया। सकुरा से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस गुफा में अकात्सुकी के 2 मेंबर्स मौजूद थे, भले उनमें से एक। इसका मतलब है लाइए, ये चोट ठीक कर देती हूँ। ये सिर्फ ऊपरी इलाज है, इससे इनकी जान नहीं बचेगी। मुझे इनकी बॉडी में फैले जहर का असर खत्म करना होगा। सैंड विलेज में बनाया एंटीडोट खत्म हो गया है और वहाँ जितनी हर्ब्स थी वो सब मैंने यूज कर ली हैं। अगर मैं हमारे यहाँ से सैंड विलेज में वो सारा सामान मंगवा लूँ, शायद इन्हें बचाया जा सकता है। चलिए, हमें जल्दी वापस सैंड विलेज जाना है। मैं वहाँ पहुँचकर और एंटीडोट बना लूंगी। नहीं, क्यों नहीं लेडी जियो, हमने इसे हरा दिया। यहाँ का काम हो गया है। क्योंकि अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तक नहीं। एक नया शारिंगान। क्या हुआ? काकाशी सेंसे, आपका तरीका काम न करे तो टेंशन मत लेना। अगर आप चूक भी गए तो मैं उस पर टूट पड़ूंगा और उसे चित कर दूंगा। क्योंकि तुम उसे नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। मुझे इसी का डर था। मेरी डुप्लीकेट पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? सच ये है कि हम कमजोर हो गए हैं। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ। उस जुत्सु की वजह से। ये क्लोन्स ना सिर्फ दिखने में हम जैसे हैं, बल्कि उनमें उतनी ही ताकत है जितनी हमें उस वक्त थी जिस पल हमने ये टैक्स निकाले थे। इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम हाड़ मांस के बने जिंदा इंसान हैं जो ये नहीं है। इसीलिए ये फाइट जितनी लंबी चलेगी, हम उतने कमजोर हो जाएंगे। हम जितने कमजोर होंगे, ये हमें उतने ज्यादा ताकतवर लगेंगे। ऐसा है तो इस फाइट को खींचने मत दो, इन्हें अभी हराना होगा। ये क्या? आप समझे? हमें जितनी ताकत थी, हम खुद को उससे ताकतवर बना ले। क्या लाजवाब आइडिया है ली। आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट जो हो। हम अचानक खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हैं? ट्रेनिंग के दौरान क्या सिखाया गया था? आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है, याद आया? बोले आज ज्यादा ताकतवर नहीं बने। हार नहीं मानेंगे। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। आज कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। कल से ज्यादा ताकतवर बनना है। ज्यादा ताकतवर बनना है। ट्रेनिंग की वजह से टेंटेन, तुम और मैं चुनिन बन पाए। नेजी एक जोनिन बन पाया, इसलिए क्योंकि हमने हर दिन मेहनत करके पिछले दिन से बेहतर बनने की कोशिश की। Eight trigrams, as in strike! Eight लीला! बात है। क्या जबरदस्त दुश्मन था। मेरे डुप्लीकेट से मुझे यही उम्मीद थी। मैंने कर दिखाया।
यस। जवाब दो, डुप्लीकेट्स खत्म हो गए? हाँ, काम हो गया। तो फिर चलो टीम ककाशी की मदद करते हैं। हमारे हैं। लेडी जियो, मैं तो हैरान हूँ ये अब तक होश में कैसे हैं। हमें आपको जहर का एंटीडोट देना होगा, वो भी जल्दी। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अपने मजबूत इरादों की वजह से ही अब तक होश में है। पता नहीं किस जरूरी काम के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हैं। ये अब भी मेरे पीछे पड़े हैं। सही वक्त आ गया है नरूटो, तुम फिलहाल थोड़ा दूर रहो। वही करूंगा, यकीन करो। मांगेक्यो शारिंगन। ये मुझे क्या हो रहा है? ये तो विजुअल जुत्सु है। कमाल है, ये किस तरह का जुत्सु है? ये अमेजिंग है। तुम तो गए काम से। अरे नहीं, इस जुत्सु की वजह से मेरा पूरा हाथ अलग होने वाला है। वो बच गया। मैं अभी भी इस जुत्सु के बैरियर के साइज से कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ये मौका मैं खो नहीं सकता। नहीं, मैंने उसे जाने कैसे दी? उससे पीछा तो छूट गया। क्या बात है? शैडो क्लोन जुत्सु। गारा, ककाशी सेंसे ठीक तो हैं? लग तो रहा है। गारा, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। गारा, देखकर लगता है कि वो लोग यहीं से गुजरे हैं। वो उस आदमी का पीछा कर रहे होंगे जो गारा को लेकर गया था। वे हैवान। गारा, जवाब दो यार। होश में आओ नरूटो। इसने सही कहा, ये लड़का खत्म हो चुका है। हमें जल्दी जाना होगा। ठीक है। ली, थोड़ा तेज दौड़ो, वरना मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। थोड़ा तेज दौड़ो। ली, 10-10। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? वो लोग आगे निकल गए। देखते हैं कौन किससे आगे निकलता है। ककाशी, जवाब दो। लगता है वो रेडियो की रेंज से बाहर ककाशी और नरूटो तुम्हें दिख रहे हैं। वो अभी भी उस दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या? गारा, गारा, कुछ तो बोलो गारा। गारा अब नहीं रहा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आदमी भी साथ आ जाएगा। पहले मेरे बाएं हाथ को सैंड कॉफिन और अब दायां हाथ भी गया। अब मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकता। इताची के अलावा और कोई इतना ताकतवर विजुअल जुत्सु कर सकता है। ये जिंचुरिकी तो कच्चा खिलाड़ी है। मेरे लिए असली मुसीबत तो वो ककाशी है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं फिर किसी दिन तुमसे मुकाबला करूंगा बच्चे। मैं इस बच्चे की काबिलियत नहीं जानते। तो समझ के भूल कर बैठे। शैडो क्लोन जुत्सु। ये सिर्फ उसका पुतला था। नामुमकिन। अरे ये क्या है? मास्टर जिराया इसी के बारे में बात कर रहे थे। 9-tailed फॉक्स स्पिरिट की एनर्जी। तो ये है जिंचुरिकी की असली पावर। तो इसीलिए इसके मुक्के इतने दमदार थे। हो रही है। ध्यान से सुनो ककाशी, ऐसा हो सकता है कि 9 टेल की चक्र एनर्जी नरूटो की बॉडी से बाहर आने लगे और वो उसके शरीर के अंदर कैद मॉन्स्टर का रूप लेने लगे। ये क्या कह रहे हैं आप? चक्र एनर्जी उस मॉन्स्टर का रूप ले लेगी? हाँ, दरअसल वो एक कवच की तरह होगी। 9-tailed की एनर्जी का कवच? समझ गया। अगर 9 टेल की शक्ति से कवच बन जाए तो संभल कर रहना। तो दुनिया का खतरनाक नजारा देखोगे।
क्लोन गायब होने लगा। शांत हो जाओ नरूटो। नाइन टेल अगर बाहर आने, ये सील उसकी चक्र एनर्जी को तुरंत। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। क्या अब तुम ठीक हो नरूटो? मास्टर चिराया, अगर आपने ऐसा क्या देखा है? आखिर तुम हमें मिल गए। साकुरा, तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया। तुमने उसे हरा दिया। लेकिन लगता है तुम लोगों की जंग अब तक खत्म। गारा का क्या हुआ? वो कहाँ है? समझ गई। ये कैसे मुमकिन है? तो सासोरी को इस मामूली लड़की और इस बुढ़िया ने कैसे हरा दिया? उसे तो अपने बेकार पपेट पर भरोसा था, लेकिन आखिर में उसकी कहानी एक आर्टिस्ट की तरह ही खत्म हुई है। बहुत खूब नेजी। ये ब्याकुगान का कमाल है जो लीफ विलेज की स्पेशल टेक्निक है। अब ये देखने में मजा आएगा कि ये इताची के शारिंगान से कितना अलग है। तुम कहीं भाग नहीं पाओगे। ये तो गाय की टीम है। बहुत खूब। ये लोग मुझे बचकर भागने नहीं। तुम तो गए काम से। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। देखता हूँ वो कहाँ गिर गया। वो रहा। सब अलर्ट रहना। तुम सब अपना ध्यान रखना। वक्त आ गया है कि मैं अपनी सबसे गजब की आर्ट दिखाऊं। नहीं दोस्तों, सब जल्दी यहाँ से भागो। असली आर्ट धमाकेदार होती है। हमने देर कर दी। शुक्र है मैं कामयाब हो गया। आप ठीक तो है ना ककाशी सेंसे? ये क्या हुआ? ये आपने क्या किया? मेरा राइवल है, दमदार तो होगा ही। धमाके को एक दूसरे स्पेस में भेज दिया। यार मुझे क्यों पूछ रहे हो? किसी सीनियर से पूछो। ये शारिंगन का विजुअल जुत्सु है। साकुरा, क्या तुम? वाह साकुरा, क्यों गारा के साथ हमेशा ज्यादती होती है? और ये बेचारा हाल ही में काजे का आगे बना था। खुद को संभालो। आप चुप रहिए। गारा के अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर ना घुसाते कभी नहीं होता। क्या ये बेचारा गारा क्या चाहता था? क्या कभी किसी ने उसकी मर्जी पूछी? ना पूछे जिज्जुरी की बना दिया। फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? पहले अपने दोस्त सासके को बचा पाया। 3 साल तक मैं स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, लेकिन इतनी भारी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। लेडी जियो, इस जुत्सु से तो लेडी जियो, ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये उसके साथ क्या कर रही है। मेरिकल निंजुत्सु। हमने इसे हरा दिया। नहीं, अभी मुझे एक और जरूरी काम करना है। क्या ये? उसे अकेला छोड़ दीजिए। ये आप कर क्या रही हैं? खुद के बदले इसे बचा रही हैं। साकुरा, ये गारा को जिंदा कर देंगी। इसे जिंदा कर देंगी? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा सच में हो सकता है? ये जुत्सु सिर्फ लेडी चियो को आता है। ये इनका स्पेशल जुत्सु है। 1 मिनट, क्या तुम सच बोल रही हो? कोई भी जुत्सु इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी देखकर मुझे पूरा यकीन है। इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। अरे नहीं, चक्र एनर्जी कम पड़ रही है। ये क्या? हाँ? मेरी एनर्जी यूज कीजिए, जितनी चाहिए ले लीजिए, फिर तो काम हो जाएगा ना। नरूटो खुद भी एक जिंजुरिकी है। कोई इंसान नहीं समझ सकता। हर जिंजुरिकी के साथ एक जैसा ही बर्ताव होता है। बस इसीलिए वो हर हाल में गारा को बचाना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि गारा सैंड विलेज का है या लीफ विलेज का या किसी और जगह का। तो फिर अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दो बेटा। नरूटो, वो शिनोबी की बेकार दुनिया जो हम जैसे मतलबी बूढ़ों ने मिलकर बनाई है। मुझे देखकर खुशी हुई कि इसमें तुम जैसे बड़े दिल वाले नौजवान भी आ गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो सब के सब बुरे काम थे। मुझे खुशी है कि अब इस आखिरी वक्त में मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। सैंड विलेज
और लीफ विलेज के लिए एक ऐसी दुनिया बनाएगी जो हमारे वक्त से अलग और काफी बेहतर होगी। काकाशी ने तुम्हारी जिस अनोखी और जबरदस्त खूबी की बात की थी, तुम्हारी वो खूबी भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। तुम इतने अच्छे होकागे बनना जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया है, और तुम भी सुनो सको, उनकी मदद करना भी सीखो जिनसे तुम्हें प्यार है। मुझे पता है तुम बिल्कुल मेरी तरह ही हो। बहुत कम लड़कियां तुम्हारे जितनी स्ट्रांग होती हैं। तुम अपनी मास्टर से भी बेहतर कुनोइची बनकर दे। तुम सच में लाखों में एक हो नारुतो। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही ऐसे इंसान हो जो बेचारे गारा की तकलीफों को सही मायनों में समझ सकते हो, और ये लड़का भी तुम्हारी तकलीफें समझता है। तो प्लीज गारा का ख्याल रखना। गारा, वहाँ कौन है? कौन है जो मुझे बुला रहा है? कौन है? ये हाथ, ये क्या? ये तो मेरा ही हाथ है। मेरा हाथ, मेरा। मैं आखिर हूँ कौन? मैं हूँ गारा, नारुतो। ये सब क्या है? ये सब तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारे बारे में जानकर बहुत डर। लॉर्ड गारा, आप ठीक तो है ना? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। गारा हमारे काजिक आगे हैं, याद है ना? उनसे इज्जत से बात करो, बेवकूफ कहीं के। गारा, बताओ मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें इतनी जल्दी खड़े नहीं होना। मुझे लगा हमने इन्हें खो दिया है। काम दो बेवकूफ, लॉर्ड गारा हमें छोड़ के नहीं जा सकते। माना कि मैं बस एक गेनेन हूँ, लेकिन मेरी भी तो थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। लड़कियां हमेशा ऐसे कूल और ऊंचे रैंक वाले लड़कों को देखकर उनसे दोस्ती करना चाहती हैं। देखो, मुझे याद है कि एक बार शिकामारू ने भी ऐसी ही कोई बात कही थी। उसने भी मेरे ही जैसी तकलीफ सही है। मुझे सिखाया कि मैं चाहूँ तो जिंदगी में अलग रास्ता चुन सकता हूँ। वो शख्स बनूंगा जिसकी किसी को जरूरत हो। नारुतो, थैंक यू। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन ग्रैनी को थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने गारा को किसी करिश्माई मेडिकल निंजुत्सु से फिर से जिंदा कर दिया। वो बहुत थक गई हैं, इसलिए सो गई हैं। पर देखना, विलेज में जाकर आराम करेंगी तो नहीं, वो नहीं उठेंगी। ग्रानी चियो ने वो जुत्सु इस्तेमाल किया है। वो क्यों नहीं उठेंगी? उन्होंने मेडिकल निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं किया, वो रीएनिमेशन निंजुत्सु था। ग्रानी चियो अब हमारे बीच नहीं रही। रीएनिमेशन जुत्सु? क्या? स्पेशल निंजुत्सु की मदद से हम अपनी जान के बदले किसी और को फिर से जिंदा कर सकते। हमारे पपेट मास्टर कॉप्स एक सीक्रेट जुत्सु पर काम कर रहे थे। ग्रैनी चियोस प्रोजेक्ट की हेड थी। उन्होंने ये काम करने का एक तरीका ढूंढा था। उन्होंने फैसला किया कि वो जुत्सु बहुत खतरनाक था। उसके बाद उस जुत्सु को बैन कर दिया गया, जिससे उसकी ह्यूमन टेस्टिंग और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। काकाशी ने तुम्हारी जिस अनोखी और जबरदस्त खूबी की बात की थी, शिनोबी की बेकार दुनिया जो हम जैसे मतलबी बूढ़ों ने मिलकर बनाई है, मुझे देखकर खुशी हुई कि इसमें तुम जैसे बड़े दिल वाले नौजवान भी आ गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो सब के सब बुरे काम थे। मुझे खुशी है कि अब इस आखिरी वक्त में मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। तुम्हारी वो खूबी भविष्य को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। तुम इतने अच्छे होकागे बनना जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसा लगता है ये अभी उठकर जोर जोर से हंसने लगेंगी। ये देखने में कितनी शांत लग रही हैं। हाँ। नारुतो, मानना पड़ेगा तुम में कोई तो खास खूबी है। ये सच है, तुम्हारे अंदर लोगों को बदलने की ताकत है। वो ऐसी इंसान नहीं थी जो गारा के लिए खुशी खुशी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे। इचियो ने भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी तुम्हें और गारा को दी है। एक महान शिनोबी की जिंदगी का सफर ऐसे ही शांत से खत्म होना चाहिए, जैसे थर्ड होकागे का हुआ था। सही कहा नारुतो। अब मुझे पता है ग्रैनी क्या चाहती थी। मैं ठीक हूँ। सब लोग लेडी चियो को अलविदा कहो। लेडी जी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्लोन भी किसी काम नहीं आएगा। असली आर्ट मौकेदार होती है। उसकी वजह से सबका ध्यान भटका और मुझे भागने का मौका, लेकिन पूरा हाथ नहीं गया है, सिर्फ एल्बो तक का ही हिस्सा गया है। मुझे अपना अलग हुआ हाथ ढूंढना होगा और अपनी अंगूठी भी।
अच्छा तो ये है ससुरी का असली रूप। वो यहाँ है ज़ेत्सु सर, वो मुझे मिल गया। शायद अब मैं अकात्सुकी का मेंबर बन सकता हूँ, है ना? उसमें एक जगह खाली हो गई है। अकात्सुकी में आना इतना आसान नहीं है बेवकूफ। अरे मान भी जाओ, इसे ज्वाइन कर लेने दो। डो भी अच्छा लड़का है। अरे चलो चले। रुको एक मिनट ज़ेत्सु सर, मैं उसे निकाल लूंगा। रुकिए ज़ेत्सु सर, रुक जाइए। सुनिए तो सही, रुकिए, रुक जाइए प्लीज। और कितनी देर? वो बस आते ही होंगे। गारा आ गया। इसे कहते हैं शान से स्वागत करना। जरा देखो तो कितने सारे लोग हैं। काज़ेकागे का ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। शुक्र है तुम सही सलामत। इन लोगों ने मुझे बचाया। नरूटो उज़ुमाकी, मैं एहसानमंद हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ज्यादा बड़ी मदद नहीं की। लॉर्ड काज़ेकागे, लोग आपके घर वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं नारुतो। रुक जाओ, अभी नहीं। तुम सही कह रहे हो। सब लोग लेडी चियो को सलामी देंगे। सिर झुकाओ। मेरी दीदी घर लौट आए। क्या तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे यार थोड़ी देर तो यहाँ रुक जाओ ना। कंकुरो सही कह रहा है। मैं रुकना चाहता हूँ। मैं भी, लेकिन हमें मेरी मास्टर होकागे को जल्दी जाकर सब बताना होगा। लेकिन इस हालत में ट्रैवल कैसे करो? फिक्र मत कीजिए, मेरा ये दोस्त आराम से मुझे वहाँ पहुँचा देगा। हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। हमने अपनी तरफ से टाकामारू के जरिए लीफ विलेज में खबर भेज दी। मैं होकागे को खुद जाकर पूरी बात बताऊंगा। दरअसल मुझे एक और बात खटक रही है। टीम्स गाय और ककाशी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। चलो अच्छा है। भले ही हम लोग इस मिशन में कामयाब हो गए। नरूटो को, जो कि खुद एक जिंजूरी की है, ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजना सही था। टेल्ड बीस्ट को पकड़ते हैं। भले ही एक ककाशी जैसे मेंबर और वो ब्लैक ऑप्स मेंबर उस लड़के के साथ थे। वो जिंचूरी की है, इसीलिए उसे वहाँ भेजा। एक ही इंसान है जो एक जिंचूरी की को समझ सकता है, वो है दूसरा जिंचूरी की। नरूटो में एक स्पेशल पावर है, वो जिनसे भी मिलता है उन सब का दिल जीत लेता है। क्या ये लेडी चियो की कब्र? वो नहीं चाहती थी इस जगह उसका नाम लिखा जाए, लेकिन मुझे लगा उसके नाम का पत्थर लगाना जरूरी है। ऐसी एक जगह होनी जरूरी है जहाँ सब लोग आकर उसे याद कर सके। सब लोग लेडी चियो को आखिरी अलविदा कहो। सकुरा, नरूटो चलो, हमें अब निकलना होगा। चलो सकुरा, जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू लेडी चियो। तो चलो फिर मिलते हैं। ठीक है। ऐसे टाइम पर लोग हाथ मिलाकर बाय कहते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मुझे इमोशनल बातें करनी नहीं आती, तो मैं चलता हूँ। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी दोस्त। वो शारिंगान यूज करने में बहुत एनर्जी लगती है। गाय? ये क्या? ये कितने अजीब लग रहे हैं। ट्रेनिंग है ना। तुम सब चाहते हो ना कि मैं तेज चलूं। वो ऐसे भागते हुए और भी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। क्या रहे हो? चलो। नेजी, पागल हो क्या? ओह, ये हाथ देखो। लगता है डेडर अपने हाथ से हाथ धो बैठा। लगता है उसका खेल एक बड़े धमाके से खत्म हुआ है ना ज़ेत्सु सर? हाथ को हाथ भी मत लगाना। हे, ये तो जिंदा है। वो जिंचूरी की कहाँ है? मुझसे मत पूछो, मैंने मेरा काम कर दिया है।
अरे बाप रे, लगता है तुम बाल बाल बचे हो टेडरा। खैर तुम ठीक तो हो ना? उप्स। टोबी, एक और शब्द कहा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। पता है तुम मुझे धमाके से उड़ाओगे। इसने कहा ना चुप रहो। Death by suffocation. मैंने तुम्हें टीम ककाशी में शामिल करने का इंतजाम कर दिया। ना सिर्फ तुम्हारी उम्र लगभग नरूटो उज़ुमाकी जितनी है, बल्कि तुम अपनी जनरेशन के इस विलेज के सबसे ताकतवर लड़के भी हो। और सबसे बड़ी बात, पेंटिंग करने के मामले में तुम्हारे जितना माहिर और कोई नहीं है। आज से लेकर तुम्हारा मिशन खत्म होने तक तुम्हारा नाम रहेगा साई। साई, हाँ मैं समझ गया। और मेरे सामने अपनी झूठी स्माइल दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने कहीं पढ़ा था लोगों का दिल जीतने के लिए हमें स्माइल करना आना चाहिए। शक्ल पर हाव भाव लाने का काम शायद मेरे बस का नहीं है।